कि बहुत कम लोगों को दुआ करना चाहिए, बहुत कम। जो दुआया एक रूटीन है या एक तरतीब है या जिसको दुआ कहा जाता है, वो आज तक लोगों को यहाँ पर मैंने नोट किया। आम लोगों को तो आप रहने दें, जाहिर है वो लोग इतनी उनकी ज़हन की वसअत नहीं होती कि वो वहाँ तक पहुँच पाएँ, लेकिन माज़रत के साथ के जो एक बड़ा तबका है जो खिदमत के अंदर है, उनको भी इस मालूमात तक जो है रसाई नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम सिस्टम के तहत अपनी रूहानी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, बिब्लिकल नहीं। हम रूहानियत से समझते हैं जो सिस्टम का क्या होता है, हिस्सा होता है, लेकिन रूहानियत वो होती है जिसका रूट जो हो बाइबल से हो, जिसकी जड़ बाइबल से हो। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले तो आप सबका मुझे वक्त चाहिए, फिर एक साल के बाद दोबारा से करूँगा। अकना नहीं, थकना नहीं दे, चकना नहीं, ठीक है। तो आप सबका वक्त चाहिए। ये छोटी टीचिंग नहीं है, तवील टीचिंग है, लेकिन कोशिश करूँगा कम वक्त में आप सबको बताऊँ। हालेलुया, हालेलुया। तो शुरू करते हैं। आज का जो उन्वान है वो है तफीला। आज का जो उन्वान है वो क्या है? तफीला। सारे बोले क्या है? तफीला। तफीला। तफीला लफ्ज जो है ये अबरानी का है और इसका मायने होता है दुआ। इसका मायने क्या है? दुआ। तफीला अबरानी में तफीला दुआ को कहते हैं, जो रूहानी जिंदगी की नफ्स और दिल की धड़कन। ये जो अल्फाज हैं ये जस्ट मेरे नहीं है, ये अल्फाज कदीम रवाइयों से लेकर आज के मौजूदा रवाइयों तक के और ये नबियों के लिए। तफीला जो है वो रूहानी जिंदगी की नफ्स और दिल की क्या है? मुकद्दसीनों के ये अल्फाज है। जिस तरह से फिजिकल बॉडी की अगर दिल की धड़कन बंद हो जाए, नफ्स बंद हो जाए, तो आप सबका जवाब चाहिए, आप उसे क्या समझते हैं? वो क्या होता है? सारे बोले, मेरे साथ रहिए सारे। ऐसे शख्स को आप क्या समझते हैं? डॉक्टर उसकी नब्ज चेक करता है और क्या डिक्लेयर करता है? वो कहता है कि इसकी क्या हो गई है? तो स्पिरिचुअल दुनिया में या तज़ीला दुनिया में, यानी रूहानी दुनिया के अंदर जिस शख्स की रूहानी जिंदगी खत्म है, उसकी सबसे पहले दुआ खत्म होती है, बंद होती है। उसकी दुआ क्या हो जाती है? जिसकी दुआ बंद है, फाइनल है, इसमें कोई शक नहीं, पक्का है वो मर चुका है। वो क्या हो चुका है? वो मुर्दा है। किसी खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। अगर वो गीत गाता है, अगर वो चीख कर भंगड़े डाल कर शोर बजाता है चर्च में, तो इस पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं जाता हूँ इन चीजों पर, ठीक है। एक मुर्दा शख्स की निशानी सबसे बड़ी ये है कि उसकी क्या बंद हो जाती है? वो दुआ बंद कर देती है, क्योंकि दुआ ही रूहानी जिंदगी की नफ्स और दिल की धड़कन है। जब ये बंद हो जाए तो बात खत्म, ठीक है। तो बात क्या हो जाती है? आगे बढ़ते हैं। रोजाना, हफ्तावार और सालाना, यानी साल के चक्कर के हर तकूफा के साथ, हर तकूफा के साथ फर्दी और बरादरी के लिए मजहबी रिवाज का लहजा मुतय्यन करती है। अच्छा, ये जो तकूफा लफ्ज है, इसको, ये जो इब्रानी लफ्ज तकूफा है, इसके मायने होते हैं साल का चक्कर। इसके मायने क्या है? साल का चक्कर। साल के 4 चक्कर होते हैं, 4 मोड़ होते हैं, टर्न होते हैं। एक मौसम जो होता है वो कितने महीनों पर मुश्तमिल होता है? 3 महीनों पर। कितने महीनों पर? 3 महीनों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। वैसे इसकी जो टाइमिंग है वो है कि 91 डेज है, ठीक है। 7 घंटे और कुछ मिनट का जो ये मौसम होगा। हर तकलीफ
फादर, कुछ दुआएं होती हैं। फिर पूरे साल में खुदावंद की ईदें होती हैं जो कि बिबलिकल है, उनमें कुछ दुआएं होती हैं जो कि दाऊद ने पढ़ी, नबियों ने पढ़ी। रबीनिकल टीचिंग के अंदर आपको इनकी भरमार नजर आएगी। लेकिन मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो हमारी कौम में है ही नहीं। ना किसी को तकूफा का पता है, ना किसी को ये पता है कि ईदें कौन सी हैं और उन ईदों में ये दुआएं करनी है हमने। ठीक है जी, तो इनमें दुआएं होती हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन त्योहारों में भी जो दुआ नहीं करता वो भी दुआ गो नहीं है। वो दुआ को मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दुआ को बात की बात है ना, पहले तो त्योहार होने चाहिए। पहले क्या होने चाहिए? मैं आज सुबह रात की बात कर रहा था पगार भाई से कि हम अगर शबात को, रीतों को ही कलीसिया के अंदर राइज नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है हम नाकाम खादम हैं। हम क्या हैं? नाकाम खादम हैं। बिब्लिकल आपके पास त्योहार नहीं है, बिब्लिकल आपके पास ला नहीं है और आप इंसानी रवायात के गुलाम हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप इंसानी रवायात के टीचर हैं, इंसानी रवायात के आप गुलाम हैं, आप बाइबल की मनादी नहीं करते। ठीक है ना जी? आप मुतमिन का मेरे साथ? हालेलुया, हालेलुया। तो हर तकूफा पर दुआएं होती हैं, ईदों पर दुआएं होती हैं, शबात पर दुआएं होती हैं। अब शबात शुरू होता है फ्राइडे की इवनिंग से सैटरडे की इवनिंग तक। हम में से कितने लोग हैं जो शबात को मजमा करते हैं? हाथ खड़े करें। 1 2 3 और 4 5 लोग मजहब के साथ। ये नफी है बाइबल की। अगर आप शबात के दिन गैदरिंग नहीं करते, शबात की शाम को या शबात की मॉर्निंग को, ये चर्च भरा होना चाहिए। ये चर्च भरा होना चाहिए। यहाँ आपको प्रे करनी चाहिए, आकर यहाँ आपको इबादत करनी चाहिए। ये हुक्म है। ये हवाला पढ़ते अखबार 23 बार की पहली आयत से, बुलंद आवाज से कोई पढ़ते इसको माइक में। तो इसकी पहली ऐसे पढ़ना शुरू करते हैं। जिन्हें कुदस में लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से कह कि खुदावंद की ईदें जिनका तुमको मुकद्दस मजमों के लिए ऐलान देना होगा, वो मेरी ईदें ये हैं। 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वें दिन खास आराम का और मुकद्दस मजमा का सबत है। उस रोज किसी तरह का काम ना करना, वो तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में खुदावंद का सबत है। आमीन। हमने तौरात से पढ़ा है कि 7वें दिन सबत का क्या किया करना? मुकद्दस मजमा किया करना। आप सबने सुनी है? मेरे साथ रहिए। जब आप बोलते हैं तो मुझे ये कंफर्म हो जाता है कि आप सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो 7वें दिन क्या किया जाए? मुकद्दस। हम में से कितने लोग हैं इस हुक्म की ताबेदारी करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। मेहरबानी ना हफ्ते की शाम, जुम्मे की शाम को, हफ्ते की सुबह सारे इतने इकट्ठे हैं। ठीक है? हालेलुया, हालेलुया। वादा करें खुदावंद से कि जुम्मे की शाम को यहाँ आप सबने जमा है। किसकी ताबेदारी करने के लिए? यहोवा पाक खुदा के हुक्म की ताबेदारी करने के लिए। हालेलुया। तो ये दुआ का एक असूल है जो ईदों में, त्योहारों में, शबात में की जाती है। तो मैं बड़ी जल्दी दुआओं की जो एक पूरी रूटीन है उसकी ट्रांसलेट कर रहा हूँ
इब्रानी और उर्दू में। इब्रानी तलफ़्फ़ुज़ जो होगा वो उर्दू में भी साथ में मैं ट्रांसलेट कर दूंगा, ताकि आप लोगों को दुआएं करना भी बराबर आ जाए। हालेलुया। वो पूरा किताबचा मैं यहाँ भेज दूंगा पास्टर साहब। हालेलुया। सो हम सब ने ईदें भी सीखनी है, शबाज सीखना है। इसका जो पहला असूल मैंने जुम्मे को भी यहाँ सिखाया था कासिम भाई के घर में, कि पहला जो असूल है वो है मजमा करना। वो क्या है? फिर ड्यूटीज, अपना कारोबार, इसकी क्या कंडीशन है, कैसे कैसे कौन किस तरह से इसको मैनेज कर सकता है, उन सब बातों के मेरे पास जवाब है, हल है। वो भी हम खुदा ने चाहा तो मैं जल्दी वापस आऊंगा तो आप लोगों को इसमें टीचिंग दूंगा। हालेलुया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तफीला के मायने क्या है? तफीला दुआ के लिए अबरानी लफ्ज है। ये लफ्ज बजाते खुद कई मायनों पर मुश्तमिल है। इसकी अबरानी जड़ का मतलब है फीला। इसकी अबरानी जड़ का मतलब जो जड़ है वो क्या है? फीला है। इसकी जड़ कौन सा लफ्ज है? फीला, जिसका मतलब है फैसला सुनाना। जिसका मतलब क्या है? फैसला सुनाना। इस तफीला की जो जड़ है, इसके लिए जरा मेरे साथ एक हवाला पढ़ दें। खुरूज 21 बाब आयत नंबर 22। अब एक दुआ को शख्स जो है, आप सबने सुनना है और अपने आप को इस पैमाने में ले आना है और जज करते जाना है कि आप दुआगो हैं या नहीं। हमने देखना है कि हम दुआगो हैं या नहीं। हालेलुया। और अगर कहीं हमें कमी हो तो आज इस कलाम के वसीला से इस कमी को हमने क्या करना, अपनी जिंदगी से खत्म कर देना और इस पर अमल करना है। मारू भाषा जी जी जी। अगर लोग आपस में मारपीट करें और किसी हमला को ऐसी चोट पहुंचाए कि उससे इफ्तिकार हो जाए पर कोई नुकसान ना हो, तो उससे जितना जुर्माना उसका शोहर तजवीज़ करे दिया जाए और जिस तरह काजी फैसला करे जुर्माना भर दे। लेकिन अगर नुकसान हो जाए तो तू जान के बदले जान ले और आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत और हाथ के बदले हाथ। आमीन। तो यहाँ हमने पढ़ा है कि काजी जिस तरह का फैसला सुनाएगा वो कायम रहेगा। ठीक है जी। हालेलुया। यहाँ जो लफ्ज फैसला आया है इब्रानी में, यहाँ लफ्ज फीला। कौन सा लफ्ज है? फीला, जो कि तफीला की जड़ है। जो कि तफीला की जड़, ये ठीक को कम कर देगा। अब दुआ तो वो शख्स है जो फैसले दुरुस्त करता है। जो फैसले क्या करता है? दुरुस्त करता है। लेकिन जो फैसला करने में रयाकार है, बेईमान है, वो मेरी तरफ से सारी रात अपने घर में बैठ के, चर्च में बैठ के यूं कुछ लैस बात बोले, मुझे यकीन नहीं है कि वो दुआ है। सच्ची बात है। जो इंसाफ के साथ अपनी जिंदगी के खुदा के साथ, लोगों के साथ फैसला नहीं करता, दरअसल बाइबल उसे दुआ को डिक्लेयर नहीं करती। मेरी बात सुन रहे हैं आप? मिसाल के तौर पे मसाया ने कहा कि जब तू कुर्बान गाह पर जाए और तुझे याद आ जाए कि तुझसे तेरे भाई को क्या है जी? नाराजगी है, तो क्या करना है जी? पहले कुर्बानी चढ़ानी है। क्या करना है? ये तरतीब है। खुदावन को कुर्बानी से कर्ज नहीं है, यहाँ पे खुदावन को इंसाफ से कर्ज है। हालेलुया। क्योंकि आपकी जो जड़ है वो तो इंसाफ है। आपने पलड़े को क्या करना है? बराबर करना है। लेकिन जो शख्स इंसाफ नहीं करता, वो शख्स चाहे सारी रात 20 दिन का रोजा रखे, पक्का है कि वो दुआ को नहीं है। एक बात बिब्लिकल है,
ये बात क्या है? आप मुझे इंसानों की तरीके से कि फलाना यूं करता है, फलाना वो करता है, उसकी वसीले से ये होता है, ये कोई मायने नहीं रखती ये बात, और ना मैं इनको मानने वाला हूं। जो लिखी हुई बात है वो पत्थर पर क्या है? लकीर है। हालेलुया। एक दुआ वो शख्स वो है जो दुरुस्त फैसले करता है, जो अपनी बीवी के साथ इंसाफ करता है, जो अपने शौहर के साथ इंसाफ करता है, जो अपने बच्चों के साथ इंसाफ करता है, जो कलीसिया के साथ इंसाफ करता है, और खुदा के साथ भी इंसाफ के साथ रहता है। हालेलुया। वो शख्स असल में दुआ को है। बात सूरत दिगर वो अपने आप को धोता है, क्योंकि तब्दीला की जो जड़ है वो अबरानी का लफ्ज फीला है। कौन सा लफ्ज है? फीला, जिसका मायने है फैसला करना या फैसला सुनाना। ठीक है ना जी? हम साहब जुम्मे को क्या होंगे है जी? सही से दिलों की तरह ना फैसला है, दिलों की तरह अखबार। हालेलुया। हालेलुया। बारू का शब्द आपने कितना खूबसूरत फैसला किया। इसी तरह वो फैसले जो बिब्लिकल हैं उन पर कायम होते जाना, उन पर अमल करते जाना, लोगों के साथ इंसाफ करना, हुकूमत के साथ इंसाफ करना, हर चीज को उसकी जगह पर रखना। ठीक है? मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। मिसाल के तौर पर मियां बीवी का सिलसिला आ गया। बीवी ने बंदे को निशाना बनाई करना है, तो उसने अपना कैरेक्टर भी देखना कि भाई मेरा किरदार क्या है, और बंदे ने बीवी को बस बताना है कि तेरे क्या प्राइस है। असल में हम दूसरे की तरफ देखते हैं, अपनी तरफ नहीं देखते। बीवी में एक आयत रखी हुई है, वो ये है, लिखा हुआ है कि तुम अपने बीवी से अपने बदन की तरफ क्या करो? प्यार करो। बस उस बेचारे का दायरा जो है वो इधर ही है। और शोहर ने एक बात रखी हुई है, लिखा है क्या? बीवी अपने शोहरों के ताबे। अच्छा, दोनों ने कभी अपनी बात नहीं देखी कि मेरे जी के लिखा हुआ, दोनों नहीं देखते। बहुत कम लोग हैं जो अपने प्राइस देखते हैं। तो जब हम अपनी तरफ देखना शुरू हो जाएंगे तो मामला क्या हो जाएगा? बिल्कुल बराबर हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह हर शोबे में, हर कंडीशन में आपने इसी तरह चलना है, और इंसान के साथ, हर इंसान के साथ रहना है। हालेलुया। 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 आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इसका जो दूसरा मतलब है इसी लफ्ज का, वो है सोचना। वो क्या है? सोचना। ठीक है जी? इसके लिए जरा पैदाइश 48 बाब आयत नंबर 11 भी पढ़ें। पैदाइश। तब उसने उनको चूम कर गले लगा लिया, और इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मुझे तो पैदाइश 48 बाब की 11। किया है। तब उसने उनको चूम कर गले लगा लिया, और इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मुझे तो ख्याल भी ना था कि तेरा मुंह देखूंगा, क्योंकि खुदा ने तेरी औलाद भी मुझे दिखाई। आमीन जी, बिल्कुल यही बात है। तो यहाँ जो लिखा है कि मुझे ख्याल भी ना था, यहाँ भी लफ्ज सीला है। यहाँ भी कौन सा लफ्ज है? फीला। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ दुआ की जो दूसरी सूरत है, वो है ख्याल करना। वो क्या है? अब आप थोड़ा सा इंसाफ करें, सोचे जरा कि भाई जिस बहन भाई की सारी जिंदगी सोचे ये होती हैं, अरे इतना बड़ा मकान हो गए है जी, नहीं तो पैसे हो, गड्डी हो, ये हो, वो दिन
माँ को सारा दिन सारी रात बच्चों का ख्याल रखे, बाप को सारा दिन सारी रात कारोबार और रुपए पैसे के ख्याल रखे, नौजवान मर्द को सारा दिन सारी रात पैकेज का ख्याल रखना है जी। ये सारी रात पैकेज पर क्या करनी है, बातें करनी है, और किसी गली में ध्यान रखना है। मेरी बात समझ गए ना मैं जो कह रहा हूँ, कोई समझ ले गए हो मैं नहीं कह रहा। सारा दिन सारी रात जिसके ख्यालात छेड़ती हैं, गंदे ख्यालात हैं, आप मुझे ये बताएं कि वो मगर दुआ को हो सकता है? दुआ वो शख्स है जिसके ख्यालात क्या हैं, रूहानी है, जिसके ख्यालात क्या है, क्योंकि लिखा है रूहानी आदमी रूहानी ख्यालों में रहता है और जिस्मानी आदमी जिस्मानी ख्यालों में रहता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरी जिंदगी का क्वेश्चन मैंने देखा लोगों को जिनके सारा दिन ख्यालात उनकी बातों से पता चलता है। तो दिल में भरा आता है, वो कहाँ आता है, जब मुंह पर आता है तो पता चल जाता है ये शख्स किन ख्यालात से भरा हुआ है। खुद उसे सारा दिन दुनिया की रहती है, शाम को उससे बड़ा कोई रूहानी नजर नहीं आता। उसके कभी आप नारे सुने, चीख चीख कर वो नारे मार मार कर दुआएं करता है, सच्ची सच्ची पैसा ये करता है कि नहीं? पुराना बनाया जी, मैंने देखा है कि मसीहत के अंदर रूहानी एक्टर बहुत सारे हैं। ये मैं किसी को डिग्रेड करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन सच्चाई से पर्दा डाल रहा हूं कि अगर हम अपनी असलियत को देख लेना तो कुछ और है। इस यहाँ वो मुहावरा बड़ा फिट बैठता है कि कुत्तों मियाँ कसरी थे कुछ मियाँ हाथी के खाने के दाम और दिखाने के, और ये सिलसिला बेसिकली जिसकी दुआया जिंदगी बेहतरीन है वो अपने ख्यालात भी दुरुस्त रखता है। हालेलुया। वो सारा दिन अपने ख्यालात बिजली का लगता है। बारू का शब्द हालेलुया। तो हमने अपने ख्यालात में दुरुस्त रखने हैं। दुरुस्त ख्यालात रखने का तरीका एक बड़ा खूबसूरत है, वो ये है कि तोड़ा पढ़े, बाइबल पढ़े। पास्टर साहब को पता है कि 24 घंटे में बैठे कोई ना कोई पीडीएफ मैंने खोली होगी पढ़ रहा हूँ, कोई ना कोई किताब खोली होगी पढ़ रहा हूँ, तो मैं पढ़ता रहता हूँ। तो सारा दिन सारा टाइम मेरे ख्याल जो है वो बाइबल में डूबे रहते हैं। तो ये दुआ की जड़ें हैं। ये दुआ की क्या है? जड़ें हैं। ये बोल कर बुलंद आवाज से बातें करना, ये तो आखिर की बातें हो। कैसे बोलना है, कैसे बात करनी खुदा से माजरत के साथ, जहां भी तमीज नहीं है लोगों को। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। फीला का जो मतलब है वो है कि सोचना अच्छे ख्याल का। मालूम है जो हालांकि तफीला दुआ के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला आम लफ्ज है। बाइबल बहुत सी दूसरी इस्तिलाहात भी इस्तेमाल करती है। मिसाल के तौर पर लफ्ज अतीरा जिसका मतलब खुदाई है। जिसका मतलब क्या है? खुदाई करना या ढूंढना, तलाश करना, डिस्कवर करना, किसी चीज को खोज करना, किसी चीज की। तो ये भी लफ्ज दुआ के मायने। लफ्ज अतीरा के क्या है मायने? है दुआ लफ्ज के लिए अबरानी लफ्ज अतीरा भी इस्तेमाल हुआ है। हालेलुया। एक आयत का बाइबल में, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते। आपको पता है कि मसाया ने 3 जुमले भी बोले। ये तीनों दुआएं हैं, लेकिन इन तीनों की कंडीशन अलग अलग है। अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है? अच्छा, ये जो अतीरा है, बात दफा हम जब दुआ करते हैं हम बेउम्मीद हो जाते हैं, हम मांगना बंद कर देते हैं।
यानी तलाश करना बंद कर देते हैं। ये जो सोना ढूंढते हैं, तलाश करते हैं पहाड़ियों से, इनके पास एक मशीन होती है। वो सोना जाओ ना तो वहां जब ये लगाते हैं तो वो मशीन क्या करती है, टून देना शुरू कर देती है। वो आवाज देती है कि यहाँ सोना है। ऐसे ही तो उनके लिए वो जो साउंड होता है वो साइन होता है कि सोना इधर है, सोना इधर है। तो वो सोना तब तक वहां से ढूंढते रहते हैं जब तक उनको मिल ना जाए। बाइबल ने हमसे इतने वादे किए हैं जो कि टून है उन वादों की। बाइबल उनकी क्या है जी? टून है, साइन है। अक्सरों का हम अपनी बरकत जो है वो ढूंढते नहीं, तलाश नहीं करते। यानी हम थक जाते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं, हमारे अंदर से उम्मीद खत्म हो जाती है और हम कहते हैं कि बस खुदा ने मुझे यही तक रखा। और हम क्या करते हैं, थका अगर उस पर वर्क बंद कर देते हैं, वहां से उम्मीद को खत्म कर देते हैं, जबकि ये सबसे बड़ी गलती होती है। जब आपको वहां से टूल मिल गई है, वहां से आपको साइन मिल गया है किताब मुकद्दस में से, तो आपने क्या करना है? तलाश करना है। क्योंकि यहोशू ने क्या कहा है? ढूंढोगे तो पाओगे। तलाश करना पड़ेगा। तो ये जो मसाया ने कहा ढूंढो, तो यहाँ अब्रानी लफ्ज जो पुराने अहदनामे में इस्तेमाल हुआ वो है अतीरा। कौन सा लफ्ज है? अतीरा, यानी खुदाई करके तलाश करना या ढूंढना। हम ढूंढना बंद कर देते हैं, तलाश करना बंद कर देते हैं। ऐसा था किसी की। हालेलुया। तो हमने ढूंढना है, तलाश करना है। ये दुआ की तीसरी कंडीशन है। हाँ जी, अगला लफ्ज है तखीना। अगला लफ्ज कौन सा है? जिसका मतलब है दुआ या भीख मांगना। दुआ या अच्छा देख कुछ ना खड़ गया घरा रे उर्दू से काम कर रहा है, ठीक है? थोड़ा सा सख्त बात है। दुआ के जो मायने हैं वो क्या है यहाँ पर? तखीना के जो मायने क्या है? भीख मांगना। हम में से यहोवा खुदा कितने लोगों का बाप है? अपना हाथ दिखाएं। हम में से मेरे ख्याल सबके माँ बाप सलामत है, खुदा सबके माँ बाप को सलामत रखे। अच्छा, कभी आपने अपने वालिद से कहा ऐसे सारे वाला मेरे करते ऐसे करते था, अब्बा जी मुझे ये चाहिए, ऐसे करते था? माजरत के साथ मुझे इख्तिलाफ है इस अंदाज का। ये क्या है? अच्छा, मेरे वालिद जब जिंदा थे तो मुझे कुछ चाहिए होता तो मैं पता क्या करता आगे बात आता क्या कहता अब्बा जी ये चीज है जी। उसने कहा क्या कि मैं मेरा कान भारी किस चीज की मुसीबत पड़ेगी? लाला लाला में चाहिए होती है कभी। आप कभी इबादत और दुआओं की कंडीशन देखें। मुझे नहीं पता है कि कौन सा दुआ है जो मजबूर कर देता है कि आपको करने यूं मानने में मजबूर करता है। क्या है कि इससे क्या होगा? कहते हैं कि यूं करवा रहा है। मुझे तो 20 साल हो गए उनके सामने, मुझे तो कभी उन्होंने इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए निकाला है जी। बाइबल में लिखा खुदा क्या है जी? तरतीब का होता है। वो तो आपको हिकमत देता है। पागल तो नहीं बनाता, बदतमीज तो नहीं करता। आप किसी अफसर के पास चले जाते हैं तो क्या करते हैं? आप उधर चीख चीख कर उसे कहते हैं कि मेरी ये एप्लीकेशन है, इसे सुन लो, इसे मान लो। ऐसा करते हैं आप? इवन कि आप अपने बटन की बात कर लेते हैं उधर जाकर कि जी मामला खराब ना हो, तो कैसे खड़े हो जाते हैं? सर 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 बड़ी तमीज के साथ। एक वाहिद ये एरिया है जहां अगर हम सारे बदतमीज हो जाते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है, बॉडी एक्टिविटी पता नहीं कहां चली जाती है, क्या निजाम बन जाता है। माजरत के साथ मैं ऐसी दुआओं से इत्तेफाक नहीं करता, ना मैं ऐसी दुआओं को मानता।
वो कायनात का खुदा है, आपका बाप है। हालेलुया। जो कि आराम से बोलोगे सुनेगा। मैं ऐसी दुआ नहीं करता, मैं तो बड़े आराम से बातों में कुछ चाहिए होगा तो मैं बड़ी तरतीब से बताता। मुझे कितने पैसे चाहिए होंगे मैं आपको गिन के बताता हूँ कि कितने पैसे चाहिए, ये काम करना है, फलाने की मदद करनी है या फलाने के लिए ये करना है। ये ईद आ रही है, इस ईद में ये अखराजात है, पूरी तरतीब बताता हूँ। जैसे एक बाप में बच्चा उसी भाई से मांगो ना तो कुछ अब नहीं पूछ रहा है। तो मैं जब खुदा को बात करता हूँ तो मेरे डायरेक्टली क्योंकि जमीन पर जो बात है ये आसमानी बात को परसाइन करता है। हालेलुया। तो मेरे सामने तो ये नक्शा आता है, तो मैं तो ये सोचता हूँ मैं अपने जमीनी बाप के साथ कैसे बताऊँ। तो मैं तो वैसे बात करता हूँ, मुझे चीखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं को पागल हूँ, बेवकूफ या जाहिल हूँ? ये जाहिलों का काम है जो अपने बाप के साथ तभी से बात नहीं करते है जी। तो फरिश्ते भी कहते हैं उनके खुदा में मतलब आसमान पर भी आप देखें ना, फरिश्ते किसी तरतीब से खुदा के सामने चलेंगे। हालेलुया हालेलुया। और यहाँ हम कहते हैं हम आसमान पर किनका हिसाब करेंगे? ऐसा जरा बोले तो हमें कितना हिसाब कराएंगे? फरिश्तों का। अपनी रूहानी जिंदगी को जरा तरतीब में लाएं, डिसिप्लिन इसका गाँव में जो निजाम है ये मैं तो भाई इसके खिलाफ। आप हो सकता है कुछ लोग इसको अजीब समझें, बुरा भी बनाएं, लेकिन ये बातें तब है और हकीकत है। इसलिए मसाया ने कहा गैर कौमों की तरह बात ना करो, तरीका अपनाएं। हम तो जब दुआ करते हैं मेरी सारी कलीसिया हम सारे यरूशलेम की तरफ मुंह करते हैं, ठीक है जी, तरतीब बनाते हैं और बड़ी तरतीब के साथ सिजदा भी करते हैं, बड़ी तरतीब के साथ हम दुआएं करते हैं। और हमें हमारे अंदर ये ख्याल होता है कि हम बाप के साथ बात कर रहे हैं। किसके साथ बात कर रहे हैं? बाप के साथ। तो चीखना कहाँ होता है? आपने एक कंडीशन है वहां पर चीखना होता है, उसके लिए अलग लिफाज है, ठीक है जी। जब आप मांगते हैं, यहाँ जो कतीरा लफ्ज है तखीना, यहाँ जो तखीना लफ्ज है जिसका मतलब क्या है? भीखना। कोई भी फकीर जब आपसे भीख मांगते हैं तो वो कैसे मांगता है? उधर मुंह नहीं बेचारा है निकालना, क्यों जी? ताकि आप उस पर क्या करें? तो खुदा से जब आप मांगते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि आपका लहजा कैसा हो। तो तफसीला आपके लहजे का तयन करती है, तफसीला आपको सिखाता है कि आपने खुदा के सामने किस तरह से जाना है। हालेलुया। तो यही आज तक हम समझ नहीं पाए, इसको भी हमसे सीख पाए। तो मेहरबानी से जहां थोड़ा सा ख्याल करें, जब आप खुदा से दुआ, जब आप खुदा से मुखातिब होते हैं, उससे कुछ मांग रहे होते हैं, तो अपनी डिटेल बताएं पूरी, ये मुझे चाहिए, ये खुदा में प्रॉब्लम है मुझे, और कोई चीखने की जरूरत नहीं। उसके बेटे के नाम में मांगे कि भाई मांगते हैं आपके बेटे यहोशुआ हमाशिया के नाम से। बड़ी सिंपल बात है, आपके चीखने से कोई आसमान से फरिश्ता जल्दी नहीं आएगा। बात वही है, बात वही है। या चीखने से ईमान में बढ़ोतरी नहीं होने वाली। ईमान वही है जो बिब्लिकल है, और खुदा आपकी बात वैसे सुनेगा जैसे कि आम एक बात सुनता है। हालेलुया। बारू वचन आगे बढ़ो। तीसरा लफ्ज है जी सियाम, जिसका मतलब है जी ध्यान लगाना। जिसका मतलब क्या है? ध्यान रखना। इसके लिए जरा मेरे साथ चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 63 पढ़ें। बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब 24 बाब की 63।
पैदाइश 24 बाब 63। और शाम के वक्त इजहाक सोचने को मैदान में गया, और उसने जो अपनी आंखें उठाई तो नजर की तो क्या देखता है कि ऊंट चले आ रहे हैं। तो लिखा हुआ है कि शाम को इजहाक मैदान में क्या करने गया? सोचने के लिए गया। क्या करने के लिए गया? सोचने के लिए। आप अगर इसको इंटरलिंगर में देख लें तो इसका जो अंग्रेजी में तर्जुमा किया गया वो है मेडिटेट करना, मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना। तो इसके लिए एक और इब्रानी लफ्ज है, वो है कि मखाशफा। जो उर्दू में आप पढ़ते हैं मुकाशफा, ये इब्रानी में है मखाशफा। क्या है? जिसका मायने है मेडिटेट करना। जिसका मायने क्या है? मेडिटेट करना, ध्यान लगाना किसी चीज। अच्छा, ये पाकिस्तान में मैंने बहुत कम लोगों को देखा है, बल्कि इसका तो बहुत सारे लोगों को पता है। मैं हफ्ते में 2 से 3 दफा मेडिटेट करता हूँ। सारी रात बैठा रहता हूँ, सुबह 3-4 बजे 5 बजे उठता हूँ। अच्छा, बात लोग समझते हैं कि जो अपने घर में या चर्च में या दुआया मीटिंग्स में लंबी लंबी दुआएं करता है, बोल बोल के वो दुआ किया तोरा ने या बाइबल में कभी बहुत से यहाँ तक मुतारफ नहीं। मेडिटेट करना ये दुआया कंडीशन है, ये दुआया कंडीशन है। मेरी कलीसिया में 3 एथियस्ट हैं जो तब्दील हुए हैं। एथियस्ट को जानते हैं? एथियस्ट उन्हें कहा जाता है जो किसी खुदा को सिर्फ साइंस को मानते हैं। तो एक भाई हमारे पास आए, उन्होंने मुझे कहा जी खुदा दिखाएगा। मुझे लगा जी खुदा है। उन्होंने कहा जी खुदा दिखाएगा। ठीक है, ये कौन सा बड़ा मसला? मैंने कहा जी आप ये जजीरा दुनिया को जानते हैं? कह रहे जी नहीं। अच्छा, मैंने कहा इसके लिए आपको जजीरा दुनिया में बदलना पड़ेगा। वो कैसे? खुदा मिल सकता है, खुदा मिल जाए, बात करें। मैंने कहा जी आप देखेंगे, बाइबल कहती है, बाइबल कहती है ये झूठ नहीं, ये सच्ची बात है। बाइबल कहती है मुबारक है वो जो पाक दिल है, जो खुदा को बाइबल बात है। उस पकीज़गी के ताल्लुक हो जिसके बगैर कोई खुदा को देख नहीं सकता। खुदा को देख सकता, लेकिन इसके लिए इकरार, मैंने कहा जी इसके लिए इकरार वो है जी मेडिटेशन। मैंने कहा जी आपको कम से कम 6 माह के लिए दुनिया से लाख तलबी ख्याल करने पड़ेगा। तमाम तरह के ख्यालातों से आपको अलग होना पड़ेगा। मेडिटेट करें, ना मिला तो नहीं पड़ जाए, बैठे रहो चुप करना, इंतजार करें, आएगा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तो कहता हूँ मुझे को खैर तजर्बा किया। बात ये है कि वो कहने लगा कि ये ना वक्त कौन करे। मैं कहा अच्छा, मैंने तो मुझे बेनजीर पार्क दिखाओ। कराची में एक बेनजीर पार्क है। क्या भाई हम मैरान में बैठे हुए थे रंगीन होटल में, तो मुझे कहने लगा कि वो क्लिफ्टन में आप चले गए देख लो। मैंने कहा नहीं इधर दिखाओ, सारी दिखाओ, यहाँ ला आगे दिखाओ, इसके बाद कह रहे नहीं नहीं हो सकता। तो मैं क्या बाबा तो भाई ये दस मैनू कि तू बेनजीर पार्क नहीं बता सकता। मैं कहना मतलब है नहीं, कह रहा जी नहीं है। तो मैं कहा दिखाओ ना इधर। मैंने कहा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या मोटरसाइकिल लेनी पड़ेगी, उस पर बैठ के वहां क्या करना पड़ेगा जी, जाना पड़ेगा, या बस पे बैठना पड़ेगा, रिक्शा करना पड़ेगा, एक सफर है तो तय करना पड़ेगा। तो फिर आप बेनजीर पार्क पहुंच जाएंगे और सारा घूमने फिर आप देखेंगे ऐसे ही नहीं पास सकते। मैंने यार हैरान की बात है, मैं छोटी सी चीज के लिए सामने कर लिए ना मुझे करना पड़ेगा। तो तू कह रहे डर खुदा मुलाजमा करा तेरे सामने आके जी मैं हाजिर जनाब है। मैंने कहा जी वो मिलेगा, लेकिन जैसे वो मिलता है उस वो तरीका मैंने बता दिया आपको।
ना मिला तो फिर मैं दुआ करना गल करी। मैंने कहा ये शराइत है, आप कर लें, दुनिया से अलग होना पड़ेगा, किसी का दुनिया में तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि खुदा खैर फानी है। खुदा क्या है? खुदा रूह है। खुदा क्या है? रूह है, और उसे देखकर कोई जिंदा। तो इसके लिए आपको किस में जाना पड़ेगा? रूह में। यूहन्ना ने क्या कहा? मैं खुदा के दिन किस में आ गए थे? यूहन्ना ने देखा। उसने कहा मैंने उसके पांव देखे, उसके सर के बाल देखे, उसको चिरागों में चलते हुए देखा। ऐसे ही हिजकिय्येल ने देखा, उसने कहा मैंने एक शबीर को तख्त पर बैठे हुए देखा। हिजकिय्येल पहला बाब 26 आयत पढ़ लेंगे। तो मैंने कहा ये असूल चेंज नहीं हुआ, असल में हमने कभी इसको इख्तियार नहीं किया, हम इस दुआ से वाकिफ नहीं है। हम सिर्फ चीखने चिल्लाने वाली दुआ करते हैं, जिससे आज तक लोग खुदा तक पहुंच नहीं पाए, उसको मिल नहीं पाए। अच्छा, बाद लोग कहते हैं मैं सारी रात दुआ कर, यार मैंने हैरत होती है कि दुआ है सारी रात। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ खुदा मैंने आईफोन दे दे, फिर मैं सारी रात कहता हूँ खुदा दिल चढ़ जाए कहना कितनी गला तुम खुदा ना कर लोगे। आपने को सारी रात कौन सी दुआ जो होती रहती है? बाइबल में लिखा है मसाया सारी रात पहाड़ पर दुआ करता रहा। तो ये कौन सी दुआ थी? सियाह थी। कौन सी थी? वो यकसीरा करता था। देखा जो कुछ मेरा बाप मुझसे कहता है मैं वही करता। तो बाप से बातें करता था, बाप से मिलता था, बाकायदा मुलाकात होती थी। सारी रात जैतून के पहाड़ पर वो रहता था, मेडिटेट करता था। जो हम नहीं करते असि दुआ पता की समझ लड़ा 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 बस ये दुआ। उसके पास बैठे रहे, इंतजार करें उसका, होता तो आपके पास, लेकिन आपने उसकी दुनिया में उतरना होता है। हालेलुया। ये भी उसी की दुनिया है, लेकिन जिस जिस्म के साथ आप उससे मुलाकात नहीं कर सकते। ये गैर फानी जिस्म है जो खुदा ने आपको दिया होता है, उसमें आप नहीं कर सकते। इसलिए जब आप आसमान पर जाएंगे तो दिखा है कि खून और हड्डी और खून और गोश्त आसमान की भाषा में दाखिल नहीं होगा। तो खुदा को देखने के लिए आपको स्पिरिचुअल बदन चाहिए। कौन सा बदन चाहिए? स्पिरिचुअल। तो आपको स्पिरिचुअल होना पड़ता है, या जीरा दुनिया में उतरना पड़ता है, जिसको मैं कहूँगा कि रूहानी दुनिया, रूहों की दुनिया, उसमें उतरना पड़ता है आपको। ओते उतरने को तैयार नहीं, और ओते उतरने जनाब बहुत कुछ छड़ना पड़ता है जी, बहुत कुछ छड़ना पड़ता है। वो छड़न के तैयार नहीं असि जनाब दो घंटे नहीं छड़ते तो कोई बात नहीं है जी। नहीं कहते जी जॉब पे जाइए, बच्चे पा लिए या गिरते जाइए है जी। अभी बना सुबह की शाम को लोग इबादत नहीं करते, बहुत सारे लोग मतलब शबात की इबादत नहीं करते। वो कहते हैं शबात बनाइए या ड्यूटियाँ करिए। तो क्या रूहानी प्यार आप यहाँ से चेक कर लें, क्या मिलेगा खुदा जी? आप तफसीर की बहुत सारी कहानियां पढ़ते हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि हमने यीशु मसीह ने हमसे मुलाकात की। हालेलुया। नबियों की आप तारीख पढ़ लें, उनमें से एक गवाही मेरी भी है, लेकिन मैं वक्त चूंकि मेरे पास बहुत कम है तो ये करें, आप सब किया करें, हफ्ते में 1-2 दिन रखें कि आप बैठे रहा करें खुदा के पास, कोई बात ना किया करें। बाइबल की किसी आयत को लेकर, किसी बात को लेकर, किसी वादे को लेकर बैठ जाए, इंतजार करें कि खुदा ने ये कहा है। हालेलुया। बस बैठ जाए उसके पास, वो आ जाएगा आपसे मिलने। क्या वो वादा उसका यकीन दिला देगा कि ये हो गया? मारूंगा सब। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। चौथा अब्रानी लफ्ज है जी कार, जिसका मतलब है पुकारना। जिसका मतलब क्या है? तो जब खुदा को पुकारा जाता है तो जगह चिल्लाकर पुकारा, ये दस्तकारा का तर्जुमा भी उर्दू बाइबल में स्वाद दिया, लेकिन पुकारा कब जाता है? जब मदद के लिए हमें जरूरत हो, जब हमें किसकी जरूरत हो? मदद के लिए। तो पुकारा इस कंडीशन में,
तब चीख कर पुकारा जाता है कि खुदा मेरी मदद, और उसमें भी इल्तिजा भी है। ठीक है जी। तो कारा जो है इस कंडीशन में लगाया किया जाता है। कारा हर जगह पर नहीं होता। आप जब मांगते हैं उस खुदा से कहते हैं कि जी मुझे ये चाहिए, तो तब क्या है? तकलीफ। हालेलुया। हर भाषा और पांचवा इब्रानी लफ्ज है कि तफीला, जिसका मायने है गुफ्तगू करना। जिसके मायने क्या है? जिसके मायने गुफ्तगू करना। अच्छा, गुफ्तगू तो दोनों तरफा होता है। और मैं ला 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 करके निकल जाऊं और उसकी ना सुनो, ये तो गलत बात है। गुफ्तगू कैसे होती है? दोनों तरीकों में होती है। गुफ्तगू का मतलब ये तो नहीं है कि वो एक तरीका है अपनी सुनाकर निकल लिए, ये तो कोई बात नहीं। गुफ्तगू का असूल है कि दोनों तरफा गुफ्तगू, अपनी भी करो और अगले की भी सुनो। अब मसला ये है, हम में से कितने लोग हैं जो बाइबल डेली पढ़ते हैं? इस किताब में सारी की सारी गुफ्तगू किसकी है? बोलो, चुप हो गए। सारी गुफ्तगू किसकी है? जब आपसे पढ़ते हैं तो खुदा आपसे क्या करता है? वो आपसे गुफ्तगू करता है। तो ये दुआ है, ये तफीला है। बाइबल पढ़ना क्या है? तफीला है। ये तफीला का समझ लें कि मुकम्मल मायने हैं। और इसके बाद उस गुफ्तगू के मुताबिक आपने गुफ्तगू करनी है, इससे बाहर नहीं, इससे बाहर नहीं। बहुत सारे डायलॉग में सुनता हूँ, अरे को जी शराब ही पी ली है, अरे को जी मैंने धर्म करना, अरे को जी पता नहीं नौकरी चल रही है, ये शुक्र है, फिर भी यही मांगने उसको। पक्की बात है ये खुदा नहीं, ये कोई मजलूब है जो उसको कामयाब कर रही है, जिसको क्या कर रही है, और उसे गुमान है खुदा उसके पीछे। मगर खुदा आपको दलेरी भी कर रहे हो, तो लगा रहे हो वो बंदा बदलू की कृत में। तो तफीला के मुकम्मल मायने हैं खुदा की बात सुनना और खुदा से बात करना। ये मायने हैं बराबर। जो लोग एक कामयाब दुआ को बनना चाहते हैं, बराए मेहरबानी ये जो मैंने आपको 5 लफ्ज पढ़ाए हैं, इन 5 लफ्जों पर गौर करें। इनके बगैर कोई बंदा दुआ को नहीं है। अभी और बहुत सारे लफ्ज हैं जिस पर काफी वक्त जो है वो दरकार है, लेकिन ये जो 5 लफ्ज हैं इनको इख्तियार करें। ये समझ लें बुनियाद है दुआ की। ये दुआ की क्या है? बुनियाद है। इन तमाम 5 कंडीशंस में आपने क्या करनी है? दुआ करनी है। इस तरह से हमें चल रहा है। मैं आपको दावे से कहता हूं कि जो आपकी रूहानी और जिस्मानी कंडीशन आप है, बड़े थोड़े अरसे में ये तब्दील हो जाएगी और आप तरक्की की तरफ अपने आप को देखेंगे जाते हुए। हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने अपने कलाम में तरतीब दी हुई है। हम रूहानी जिंदगी बाइबल की तरतीब से हटकर सिस्टम के तहत अपनी जिंदगी बसर करते हैं, यानी जिसको जैसा देखा करते हुए वैसा करना शुरू करते हैं। अगर कोई फौरन चीज़ के दुआ करता है वैसे भी होनी शुरू करते हैं। ठीक है, हम दूसरों की कॉपी करते हैं, लेकिन कभी भी हमने बाइबल को कॉपी नहीं किया या बाइबल के नक्शे को इख्तियार नहीं किया। सो बराए मेहरबानी, अगर आप लोग एक कामयाब खानदान बनाना चाहते हैं, कामयाब शहर बनाना चाहते हैं, कामयाब कौम बनाना चाहते हैं और एक कामयाब अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दुआ किस तरह से की जाती है। हालेलुया। और दुआ को कंटिन्यू करना है और इन 5 असूलों के तहत करना है। हालेलुया। अब वो 3 बातें जो मसीहा ने कही, यानी यहोशू यानी यीशु वाला मसीह ने कही, वो मैं आपके सामने
क्लियर कर देता हूं। बाइबल में दुआ के लिए एक भरपूर ज़ख़ीरा अल्फाज मौजूद है जो मुख्तलिफ तरीकों और दुआओं की इक़साम की एक वसी रेंज की नुमाइंदगी करती है। हर एक का अपना मुनफरद म्यार और ज़ायक़ा है। हालेलुया। याद रखें, आप जिस भी म्यार में जाके दुआ करेंगे, जिस इंसान की आप दुआ करेंगे, जवाब उसका आएगा, जवाब उसका आएगा। तो आपने ये तय करना है कि मैंने किस कंडीशन में जाकर क्या दुआ करनी है और मुझे जरूरत क्या है इस वक्त। हालेलुया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जब यहोशू मसीह ने ये फरमाया, मत्ती 7 बाब की आयत नंबर 7 से पढ़ना शुरू करते हैं प्लीज। तो दिया जाएगा, मांगो तो तुमको, तो यहां मांगने से मुराद क्या है? तखीना। तखीना करो तो तुमको दिया जाएगा। भीख मांगना। ढूंढो तो पाओगे। तो यहां ढूंढने से मुराद क्या है? अतीरा। ढूंढने से मुराद क्या है जी? अतीरा करना, यानी तलाश करना, खुदाई करना। हालेलुया। हालेलुया। आगे। दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते क्या होगा? तो दरवाजे से क्या होता है? शोर होता है। दरवाजे से क्या होता है? शोर होता है। तो आपने चिल्लाना है उसके सामने जब आपको किसी चीज की मदद की जरूरत हो। तो लिखा हुआ है कि वो एक तमसील भी मसाया ने कही कि जब तू उसका दरवाजा लोग करता रहेगा, खटखटाता रहेगा, तो वो तेरी बेहयाई के सबब से तुझे क्या करेगा? जितनी रोटियां तुझे दरकार है वो तुझे क्या करेगा जी? देगा। यानी वो तेरी मदद तेरी यहाँ मौजूद होगा। हालेलुया। लिखा गया है कि तू मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। मारूंगा शब्द। तो मसाया ने जब कहा ना कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो खोला जाएगा, ये आयत हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसका असल रूट जो है वो शरीयत है, तोरा है। हालेलुया। तोरा के अंदर इस दुआ को क्योंकि सिखाया गया था, बताया गया था। यहूदी आज भी, यहूदी मसीह आज भी ये दुआएं करते हैं और मसाया ने इसी बेस पर ये बातें कही और आज तक हम इन 3 बातों को नहीं समझ पाए। इन 3 बातों को अगर हम इन 3 बातों को भी समझ जाते तो आज हमारी दुआया कंडीशन कहां से कहां होती। हालेलुया। लिहाजा एक कामयाब दुआ को बनने के लिए इन 5 बातों को अपनी नजर में रखनी है। मारूंगा शब्द। एक तो आपने खुदावंद के त्योहारों को नजरअंदाज नहीं करना, खुदावंद की ईदों को नजरअंदाज नहीं करना। जब भी खुदावंद की ईद और पास्टर साहब जब भी अनाउंस करेंगे खुदावंद की फलानी ईद आ रही है तो बराए मेहरबानी उस ईद में हाजिर हो। ठीक है जी। आप तब तक दिली दुआएं करते हैं, जो भी खुदावंद आपको सिखाता है, समझाता है, आप करते रहे। मैं मतलब जैसे ही ट्रांसलेट करूंगा दुआएं तो आप तक ये पहुंच जाएंगी। हर घर में ये किताबचा मौजूद होगा। तो ये दुआएं ईदों में पढ़ा करें। खुदावंद ने चाहा तो हम बड़ी जल्दी कलीसिया को एक बाज़ाब्ता कलीसिया बना देंगे। हालेलुया। एक तरतीब में ले आएंगे किस तरह से अपने खुदा के साथ जिंदगी बसर करनी है। हालेलुया। हालेलुया। एक और बात, अच्छा ये पक्की के लिहाज से इतने गुस्सा ना करे थे जो लोग सोशल मीडिया तो सुन रहे हो गुस्सा ना करें। हाँ तो गल गुस्सा आप जब दुआ के लिए जाते हैं, किसी किस्म की दुआ, आप जब दुआ के लिए जाते हैं तो आप क्या करते हैं? पाप होते हैं, ऐसा पपीज गीत क्या मुंह धोते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, गुस्सा करते हैं, ऐसा ही है। कभी किसी ने मिट्टी मार के आया पता चिकन चुकिया लगाया है जी। बच्चा भी यूरन करते हैं आप तो आप क्या करते हैं? अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं क्योंकि वो क्या है नपाकी है, खास तौर पर पैरा गुस्सा ना करने पड़ेगा। ये जो सुर्खी है इसमें सुअर की चर्बी होती है, बहुत सारे लोशन है इनके अंदर सुअर की चर्बी होती है। ये बहुत सारा कॉस्मेटिक है जिनके अंदर नापाक जानवरों की चर्बी डलती है, नापाक केमिकल डलते हैं। ठीक है ना जी। हम ये अपने मुंह पर लगा कर आते हैं, हम नापाक हो जाते हैं।
आप इंसाफ से बताइएगा, किसी मुर्दा जानवर की कोई भी उसका अजान लगाना मुंह पर नापाकी है या फकीजगी है? सारे सही सही कैसे? मेरी बीवी यहाँ नहीं थी क्योंकि बिल्कुल आपने देखा बिल्कुल साथ, बिल्कुल हम इन बातों में बिल्कुल मेकअप नहीं करते। मेरी कलीसिया ने पूछा जी पास्टर साहब शादी ना, मैं तो जो मर्जी करेगा प्रार्थना कराओ, लेकिन कम से कम आपने इबादत में नहीं आना लगा। हालेलुया। आपने इबादत में पकीज़गी की हालत में आना है। दुआ भी जब करनी है तो पकीज़गी की हालत में करनी है, नापाकी की हालत में नहीं करनी। ये हुक्म है खुदा का। फिर हमारे मतलब कल्चर में ये सिखाया नहीं गया कि जब औरत नापाकी की हालत में होती है तो तब भी उसको किसी मुकद्दस चीज को नहीं छूना होता। ठीक है जी, तो ये भी नहीं सिखाया गया। एक अंधाधुन एक निजाम है और फजल का नाम ले लेकर हमने बेड़ा गर्क कर दिया। क्या फजल हमें गंदगी सिखाते हैं? बताया हमें फजल में नापाकी सिखाता है। पलूस ने कहा रूहानी और जिस्मानी आलूदगी से पाक लोगों से दूर, नापाकी से दूर रहो। और जो बहनें अपने आप को ऐसी कंडीशन में मुकद्दस चीजों से दूर रखती हैं, दरअसल तब भी वो ये तज़ीरा दुनिया में खुदा की इबादत कर रही होती है। क्योंकि जरूरी इबादत कहते हैं किसे? खुदा की वफादारी को। अब खुदा ने कहा कि बेटा तूने ऐसी पांच चीज को नहीं छूना इस कंडीशन में, तो वो बच्ची अगर नहीं छूटी तो किसकी ताबेदारी कर रही है? उससे बड़ा तो आबद कोई है ही नहीं। आबद के मायने होते हैं खुदा की वफादारी करने वाला, ताबेदारी करने वाला। ऐसे चिमटा कोट कोट के ढोलकी कोट कोट के नापाकी दी हालत से खुदा की ये खुद ही करता है। तब खुदा सारा खतरनाक होता है। एक तरतीब है जिंदगी के अंदर खुदा ने बाइबल में सिखाई हुई है। ये दुआएं अंधाधुन बंद करें और इसकी तरतीब हो। हालेलुया।